हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दंग इंग्लिश पर। आज मैं आपको बच्चों कक्षा 9वीं जो विज्ञान है उस विज्ञान की जो वार्षिक परीक्षा है उस वार्षिक परीक्षा का जो सॉल्यूशन है मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप जल्दी से फटाफट चेक कर लीजिए कि आपने कौन से प्रश्न का क्या उत्तर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जानेंगे आपको 80 नंबर का प्रश्न पत्र आया था, 3 घंटे टाइम था, है ना। वार्षिक परीक्षा विज्ञान 2022 सेशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न आया था, सही विकल्प पर चुनकर लिखना न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। तो इसका जो पहला वाला जो प्रश्न है इसका राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ठोस। आ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वायु एक विलयन है, तो ये गैस में गैस का, यानी कि पहला वाला ऑप्शन से इसका भी एक करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लिए, अमोनियम सल्फेट का सूत्र है, तो जो अमोनियम सल्फेट का जो सूत्र है ना बच्चों, उसका जो सूत्र है वो पहला वाला ऑप्शन से आपका करेक्ट हो जाएगा, NH4 2SO4। ठीक है, ये आपका सही होगा। चौथा प्रश्न देख लीजिए, यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रही है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाएगा यानी कि गतिशील अवस्था में। बा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न क्रमांक 5, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका जो आंसर जो बन रहा है प्रश्न क्रमांक 5 का, इसका आंसर बन जाएगा यानी कि क्षीण बल। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि क्षीण बल आपका सही होगा। किसी बल द्वारा किया गया कार्य हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि दोनों आ जाएगा इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, तो ध्वनि की जो प्रबलता निर्भर करती है वो करती है आयाम, यानी कि सा ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न क्रमांक 7, रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषकों को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 7, तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा प्यारे बच्चों आपका, यानी कि कंपोस्ट। ठीक है, ब वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 2, तो प्रश्न क्रमांक 2 में भी यहाँ पर आपके दो ऑप्शन आए थे। ठीक है, तो इसके आंसर आप जल्दी से फटाफट मिला लीजिए। टिंडल प्रभाव विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है, यानी कि पहला वाला जो प्रश्न है इसमें भी 3 ऑप्शन यहाँ पर आए थे, तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका कोलाइड। ठीक है, आगे देख लीजिए, यानी कि क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन, यानी कि 35.5। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को तत्व को कहते हैं, तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे, परमाणु क्रमांक। ओके, आगे देख लिए, प्रश्न क्रमांक 4, पादप कोशिकाओं की भित्ति की बनी होती है, तो किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है सेल्यूलोज की, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही होगा। पौधों के तनों की लंबाई में वृद्धि है तो उत्तरदायी होता है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 5, इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपके, यानी शीर्षस्थ विभाज्योतक। ठीक है, आगे देख लिए, प्रश्न क्रमांक 6, यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 से देखेंगे, यानी कि ओरिजिन आप स्पीशीज के लेखक हैं, तो ओरिजिन आप स्पीशीज के जो लेखक हैं बच्चों, वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी चार्ल्स डार्विन। संघ प्लेटी हेलमिंथिज के सदस्यों को भी कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है, यानी कि चपटाक्रमी। क्या कहा जाता है, चपटाक्रमी उसे कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को करने का गुण कहलाता है, तो उसका जो गुण कहलाता है प्यारे बच्चों वो कहलाता है जड़त्व। आगे देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 3, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको वार्षिक परीक्षा के 9 से तो 12वीं तक की सभी कक्षाओं के सॉल्यूशन और विशेष कक्षाएं ऑनलाइन शिक्षा आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। और विशेष करके खास करके यदि आप 10th के स्टूडेंट हैं और 9th और 10th, तो 10th के जितने भी सारे वीडियोस हैं फुल सॉल्यूशन आपको चैनल पर मिलेगा। और आपको आने वाले समय में आप 10th में ही जा रहे हैं, आपके लिए ये वाला चैनल बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, हम आपके साथ में 9 से तो 12वीं तक आपके साथ में रहेंगे। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है ना भूलें। चैनल को लाइक करें ताकि हमें लगे कि यार हमारे बच्चे हमें लाइक कर रहे हैं और हमारा मोटिवेशन आगे बढ़े और हम इससे भी बेस्ट वीडियो आपको देते रहें। देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 3, यहाँ पर भी आपको सही जोड़ी वाले कॉलम से, तो यहाँ पर मैं सीधा इसके पीछे नंबर डाल देता हूँ, आप इसको मिलान कर लेना। पहला वाला नंबर 7 का आंसर है, यानी कि ये नंबर 7 यानी कि सूक्ष्म पोषक का जो आंसर बन जाएगा, यानी कि का वाला ऑप्शन से इस प्रकार से आप मिला लीजिएगा। ये नंबर 6 का आंसर यानी कि जो दूसरा है ना, जो दूसरा है, यानी कि जो दूसरा प्रश्न का जो आंसर है इसके पीछे मैं नंबर डाल देता हूँ, सीधा एक काम करता हूँ, यानी कि यह 7 नंबर आंसर है, ये 6 है और इसके बाद में ये 5 है, फिर ये 3 है, ये 4 का आंसर है, ये 8 का आंसर है और ये 2 का आंसर है ना।
ये 4 का आंसर है, याद ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना। ये 1 का आंसर है, मतलब समझ रहे हैं ना। ये 2 परमाणु वाले तत्व का आंसर बन जाएगा ये वाला, और उसके बाद में कोबाल्ट का आंसर बन गया ये, और गालिकाच का आंसर बन गया आपका लाइसोसोम निर्माण, और एक्सान का आंसर बन गया आपका तंत्रिका उत्तर, पादप जगत का आंसर बन गया आपका क्या बन गया, यानी कि बायोफाइड, और गुरुत्वाकर्षण का आंसर बन गया आपका न्यूटन, और गति के कारण निहित ऊर्जा का आंसर बन गया आपका गतिक ऊर्जा, ठीक है। और सूक्ष्म पोषक तत्व का आंसर बन गया तांबा। समझ में आ गया होगा आपको। ये आगे देख लें, यहाँ पर आपने को एक वाक्य में उत्तर लिखना था, ठीक है। तो इनके आंसर भी आप फटाफट नोट कर लीजिए। पहला वाला जो प्रश्न है ना बच्चों, इसमें पहले वाले प्रश्न में आंसर आ जाएगा आपका आयन। क्या आ जाएगा, आयन, पहले का आंसर आ जाएगा आयन, है ना। न्यूटन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी, तो न्यूटन की जो खोज है ना वो की गई थी हेलो, इसका आंसर आना चाहिए चैडविक, या फिर आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर डीएनए की क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहा जाता है जीन। क्या कहा जाता है, इसमें आ जाएगा आपका जीन आंसर। जिन मांसपेशियों को हम अपने इच्छा अनुसार गति करवाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहा जाते हैं ऐच्छिक। क्या कहा जाते हैं, उसे कहा जाता है ऐच्छिक। इसमें आंसर मिल जाएगा आपका ऐच्छिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जंतु वर्ग का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो उसका है ना, उसका जो है आर्थ्रोपोड है ना, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, यानी कि अश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं, तो 20 है ना, इसका आंसर बन जाएगा आपका 20 एजेड से कम। ओके, हिपेटाइटिस किस सूक्ष्मजीवी द्वारा फैलता है, तो ये फैलता है बच्चों वायरस। क्या आ जाएगा, इसका आंसर वायरस आ जाएगा। आगे देख लीजिए, लेस्मिया द्वारा होने वाला रोग कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका गोल्ड टर्मी, ठीक है, गोल्ड टर्मी। आगे देख लीजिए, है ना, यानी कि प्रश्न क्रमांक जो 6 या 5 के जो प्रश्न है, ये अपने को यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे आंसर्स यहाँ पर लिखना था, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न पत्र यहाँ पर आज आपको एग्जाम में पूछे गए थे, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। हमें उम्मीद है कि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको इस वीडियो में या फिर इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या शिक्षा मिल रही है, और आप कितने नंबर वार्षिक परीक्षा में प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप सारे के सारे बच्चे 9th से 10th में पहुँचें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 10th की क्लास के लिए विशेष शिक्षा दी जाती है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।